हेलो जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। आपको पता है कि आपकी बीपीएससी 2.0 अर्थात सेकेंड फेज का जो है विज्ञापन बहुत ही जल्द आने वाला है और इसलिए आप लोग बिना समय बर्बाद किए जल्द ही अपने अपने एग्जामिनेशंस में लग जाइए, चाहे वह 6th-8 को हो या 9th-10th को हो या 11th-12th हो। और हमारे चैनल पर जो है खास करके सोशल स्टडी की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था है। हम सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स की तैयारी कराई जाती है निःशुल्क। और यूट्यूब पर आपका जो जीएस स्टडी पॉइंट पर आप जो है सर्च करके आप उसका जो है वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहें तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन करके पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है आपका संविधान की प्रस्तावना। जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो है सवाल आपका बनता ही है। और प्रत्येक एग्जामिनेशंस में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। और आपको पता भी होना चाहिए, देश का जो है सुप्रीम जो है वो होता है आपका संविधान व कॉन्स्टिट्यूशंस, और संविधान के आगे सबको झुकना पड़ता है। इसलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो है थ्योरेटिकल क्लास है, इसके बाद फिर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे। चैप्टर का नाम है संविधान की प्रस्तावना। जी हाँ दोस्तों, यानी प्रस्तावना। और सबसे पहली क्वेश्चन हमारे या सामने से क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और वे संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है और संविधान के पिता अथवा पितामह के रूप में जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो आपका लास्ट अधिकार है अनुच्छेद 32, जिसको कि आप जो इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को या अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा का, ये आपका अनुच्छेद 32 जो है भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा है। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 32 जो है भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। चलिए, इसमें लिखा गया है संविधान के परिचय को प्रस्तावना कहा जाता है। संविधान के परिचय को संविधान का प्रस्तावना कहा जाता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो किसने कहा है भारतीय संविधान का परिचय पत्र? तो है N.A. पालकीवाला। तो N.A. पालकीवाला ने जो है भारतीय संविधान को परिचय पत्र कहा है। चलिए, इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं कि संविधान सभा के समक्ष नेहरू ने 13 दिसंबर 1940 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव का पारित किया। तो संविधान सभा का अगर प्रथम बैठक कहा जाए तो 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और वे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर 2 दिन के बाद अर्थात 11 दिसंबर 1940 ईस्वी को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया और वे भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर 2 दिन के पश्चात 13 दिसंबर 1940 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए 22 जनवरी 1947 ईस्वी को क्या हुआ? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान की प्रस्तावना के रूप में इसको शामिल किया गया था। और इसमें है प्रस्तावना का विचार। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से। और प्रस्तावना की भाषा की बात अगर कहें तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें जानना पड़ता है कि पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है और संघीय शासन कनाडा से, संसदीय शासन ब्रिटेन से। ठीक है, और संविधान संशोधन जो है आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जबकि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। पंचवर्षीय योजना USSR या जो है रूस से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य भी रूस से लिया गया है। अब चलिए, ध्यान रखने वाली बातें हैं कि संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार यानी 42वां संशोधन 1976 ईस्वी को, 42वां संशोधन 1976 ईस्वी को हुआ था। इसमें बहुत सारी चीज़ भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तो जिसमें संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वां संशोधन के अंतर्गत 1976 ईस्वी को। संशोधन के पश्चात इसमें सबसे पहले समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, तो धर्म निरपेक्ष की जगह पर पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। और छठे पैदान पर जो है पैरों पर जो है अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया था। इस प्रकार प्रस्तावना में 3 प्रकार का जो है ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है ना, तो 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें 3 प्रकार की जो न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। लेकिन 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। जी हाँ दोस्तों, तो 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है, जिसमें विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना की स्वतंत्रता है।
और प्रस्तावना को जो अंगीकृत किया गया वह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और कहा भी जाता है भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था, और जबकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि इससे आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज आपका है, इसमें पॉइंट करना है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इससे पहले भी मैंने चर्चा किया था, भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। अगर हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो अनुच्छेद 32 को, जिसको कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, या संविधान का जो संरक्षक है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग जो है इसका मदद ले सकते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना यानी जो अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा का। अरे है बेरुबारी वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। इसके अनुसार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना है। तो संसद प्रस्तावना में अनुच्छेद 367 के अंतर्गत संशोधन कर सकती है। जब समय पड़े या आवश्यकता पड़ता है तो अनुच्छेद 367 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा राज्यसभा से बहुमत का होना जरूरी है। इसके लिए जो है अनुच्छेद 367 के तहत जो है संविधान में संसद मतलब जो है बदलाव कर सकते हैं या संशोधन कर सकता है, लेकिन इसमें निहित ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। अतः संसद वैसा परिवर्तन कर सकती है जिसमें मूल ढांचे का विस्तार और मजबूतीकरण होता है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान निर्माताओं ने विचारों को जानने के कुंजी उद्देश्य का प्रस्तावना को कहा है। ठीक है, तो संविधान निर्माताओं ने विचारों को जानने की कुंजी उद्देश्य का यह प्रस्तावना को कहा जाता है। और प्रस्तावना वर्तमान में किस रूप में घोषित किया गया है, तो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका जवाब होगा प्रभुत्व संपन्न समाजवादी प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा है। और अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचार का अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32 है। और के मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा दी है। तो के मुंशी ने इसको तो उद्देशिका को ही राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा प्रदान की। और सुभाष कश्यप ने संविधान शरीर है, जिसके अनुसार सुभाष कश्यप के अनुसार संविधान शरीर है तो उद्देशिका इसकी आत्मा है। तो संविधान अगर शरीर है तो उद्देशिका इसकी आत्मा था। ये थे संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 444 से भी अधिक अनुच्छेद है, जबकि 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ था। जबकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद या धाराएं 10 भाग और 8 अनुसूचियाँ था। और प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसका संबंध भूमि सुधार संबंधी कानून से। इस प्रकार वर्तमान में 444 से भी अधिक अनुच्छेद, अगर अनुच्छेद की बात करें तो 395 के ही अलग अलग खंड है। तो 395 अगर 444 ना हो तो 395 को ही धारा अनुच्छेद माना जाएगा, जबकि 22 भाग और 12 अनुसूची है। तो प्रत्येक अनुसूची में अलग अलग विषयों को शामिल किया गया है। इसके पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन।